भारत में देखिएगा बैसाखी का त्यौहार 1699 में सिखों के कौन से गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किए गए थे। यह पद का स्थापना किया गया, यानी कैवें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। तो अभी हम लोग देखे थे कैवें गुरु, 10वें गुरु थे। सूफी आंदोलन का पहला क्वेश्चन है कि एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती हो जाएंगे। चिश्ती देखिएगा सुहरावादी, कौन सा हो जाएगा? सुहरावादी। देखिएगा चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये सब शब्द जितना भी है ये सूफी धर्म से संबंधित है। चिश्ती सिलसिला से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से देखिएगा एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बोले कहाँ है? अजमेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है अजमेर, इनमें से देखिए किस सूफी संत से संबंधित है? तो अभी वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 635 कह रहा है विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य। 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित हैं? तो यूपी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। शेख मोइनुद्दीन देखिएगा चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है, ठीक ना? तो ये कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अब देखिएगा सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जिसे क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था, खानकाह। सूफी परंपराओं के देखिएगा संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र गीतों का पाठ होता है समा शब्द का अर्थ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अजमेर में हो जाएगा। मध्यकालीन देखिएगा सूफी परंपरा के संदर्भ में वली, कौन सा शब्द है? वली। वली शब्द का अर्थ क्या होता है? वली शब्द का अर्थ होता है संत। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है। अजमेर में देखिएगा उर्स महोत्सव किस सूफी संत ने पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह थे। क्वेश्चन नंबर 645 देखेंगे कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित मस्जिदों में से देखिएगा किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया है? तो जामा मस्जिद, दिल्ली। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। किस मुगल शासक ने देखिएगा ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल किसने? शाहजहां हो जाएगा। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अहमद देखिएगा अहमदनगर की रानी देखिएगा बादशाह अकबर का विरोध किया था। कहाँ का? अहमदनगर की। किस रानी ने देखिएगा बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो उसका नाम था चांद बीबी नाम था। क्वेश्चन नंबर 653 है कि पानीपत के तीसरे युद्ध कब? 1761। देखिएगा अहमद शाह अब्दाली ने किसके विरुद्ध किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या हो जाएगा आंसर? मराठा हो जाएगा। जो तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठों ने किया था। जहांगीर भारत का देखिएगा कैवा मुगल बादशाह था? तो कैवा हो जाएगा? चौथे जहांगीर मुगल बादशाह था। क्वेश्चन में देखेंगे 655 कह रहा है कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो तीसरा कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएगा। 15वीं सदी में बाबर ने देखिएगा किस खेल को भारत को लोकप्रिय बनाया? तो कौन सा हो जाएगा? पोलो खेल को। बाबर की जीवनी देखिएगा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया गया? तो ये तुर्की भाषा में। इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो बाबर के द्वारा ही मारा गया था। देखिए किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया? तो अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक नहीं था? तो देखिएगा उस्ताद अली खान यही तो नहीं था, बाकी राजा टोडरमल था, अब्दुल फजल
ये भी थे, और फरीक क्या है, अजीउद्दीन, ये भी थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। अली देखिएगा, अली कुली सलीम और अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम, देखिए इसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये कौन हो जाएंगे? शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही। किसने देखिएगा दीन इलाही धर्म की स्थापना की? तो अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमीदा बानो बेगम देखिए किसकी माँ थी? तो ये किसका? सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 665, कहता है अफगान शासक बाबर ने भारत में देखिए कैमी ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना किए थे? तो 1526 में। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने देखिएगा किसके शासनकाल के दौरान भारत में यात्रा किए थे? तो जहांगीर हो जाएगा। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? अभी वह कौन सा भाषा? तुर्की भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई और जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफना दिया गया? तो कौन हो जाएगा? सम्राट अकबर। किसने देखिएगा कई विश्राम गृहों, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसने दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये सम्राट शेरशाह सूरी हो जाएगा। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किया? तो मनसबदारी प्रथा कौन हो जाएगा? अकबर। अब देखिएगा मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम क्या था? फरीद। मुगल सम्राट देखिएगा किसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, ठीक ना, अपना लिया था। तो कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। किसने देखिएगा कब यानी शेर खान बंगाल का आक्रमण पर घियासुद्दीन, कौन सा हो जाएगा? घियासुद्दीन शाह को हराया था? तो 1538 में हो जाएगा। 1538 में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। क्वेश्चन आगे देखिएगा 675, कह रहा है अकबर के शासनकाल में देखिएगा कौन से मुगल साम्राज्य में वित्त मंत्री थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राजा टोडरमल हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी या देखिएगा विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? तो अकबर की राजधानी थी। इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत में पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो बाबर के द्वारा। शेरशाह द्वारा शुरू की गई चांदी के सिक्के को देखिएगा किस रूप में मुगलों ने जारी किया था? तो किस रूप हो जाएगा? रुपया। बाबर ने भारत में कब पहला आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। खानवा का युद्ध देखिए खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? तक देखिए पहले पानीपत का युद्ध 1526 में, अगला वर्ष खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली में 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत 21 अप्रैल 1500 कब? 1526 को इब्राहिम से मिला था। कितना हो जाएगा? 1526 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध देखिएगा कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में। अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासन बना? तो 13 वर्ष की अवस्था में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो अभी हुआ कब? 1526 में। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये अकबर का पुत्र था। 686 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 686 कहता है कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत करवाया? तो अकबर हो जाएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास देखिएगा कौन से प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत अंधकार युग के रूप में माना जाता है? तो राजपूत प्रभुत्व में आए और उसके काल को भारत का अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब देखिएगा पराजित किया गया था? तो 1540 हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और देखिएगा किसको अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया? तो किसको? राजपूतों को।
किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर द्वारा बनाया गया था। खानवा का युद्ध